गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें ज्ञान दे रहे हैं इस शब्द द्वारा। और अगर ये ज्ञान मिल गया ना साथ संगत, तो जिंदगी में से दुख खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बार बार हर बार जीवन में इतनी ठोकरें खाने के बाद भी हमारा मन नहीं मानता और अपनी अकल चलाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया, मन मान गया, दुख खत्म जीवन में से, गारंटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे जीवन के दुख का कारण क्या है? मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए पर नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं होता, दुखी हो जाते हैं। हो जाए तो थोड़ी देर के लिए सुखी होते हैं, बाद में फिर दुखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर बार हमें ठोकर लगती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, दुखी होते हैं, पर कुछ साल बाद अपने मुंह से कहते हैं कि अच्छा हुआ वो इच्छा पूरी नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बच गया मैं। होता है कि नहीं? और कई बार ऐसा जो इच्छा पूरी हो गई फिर पछताते हैं कि क्यों पूरी हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसका मतलब क्या है? दुख का कारण क्या है? हमारी अपनी अकल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम गुरु से ये कहते हैं कि पाछा ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए। ये कितना विशेष पहलू है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज को उल्टी सोच, हमारी उल्टी है, वो सीधी सोच है। सीधी सोच क्या है वो समझा रहे हैं, हम सबकी उल्टी सोच है कि ऐसे कर दे। किसे कह रहे हैं? गुरु नानक को, जैसे वो गलती कर रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यहाँ पे गुरु अर्जुन देव जी महाराज ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, कमाल है। क्या कह रहे हैं? सोई कराए जो तुझ पावे, पाछा तरस कर, मुझसे वही करवा जो तुझे अच्छा लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम क्या कहते हैं? पाछा वो कर जो मुझे अच्छा लगे। उल्टा है, हमारी गेम उल्टी। तो गुरु पाछा हमें सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। हम गुरु से आके कहते हैं पाछा जो मुझे अच्छा लगे तो वो कर दे। यहाँ पे गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें मांगना सिखा रहे हैं। खुद क्या कह रहे हैं? हे निरंकार, मुझसे वो करा जो तुझे अच्छा लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोई कराए जो तुझ भावे, मुझसे वो करा जो तुझे भाए। मोह सियाने कुछ ना हुआ, मैं अकलहीन हूँ, मेरे में कोई सियाने पर नहीं है, मैं मूर्ख हूँ। हम कहते हैं हम सियाने हैं, पाछा ऐसे कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें पता है ना हम जिस सिचुएशन में हैं, ऐसे कर दे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज, पांचवें गुरु नानक, बुद्धि जिनकी गुलाम हो, कह रहे हैं कि मैं, मेरी बुद्धि नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक नजर भर के जिसे देख रहे मूर्ख को बुद्धिमान बना दे। वो कह रहे हैं कि हे निरंकार, मेरी बुद्धि नहीं है, छोटी है, तेरी बुद्धि बड़ी है, जैसे तुझे भाई मुझसे वो करवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक पॉइंट को समझो यहाँ पर। कईयों ने जानवर पाले होंगे, कुत्ते पाले होंगे, कोई एक्सपीरियंस होगा, नहीं भी होगा तो बात समझ में वैसे ही आ जाएगी। कुत्ते के गले में पट्टा होता है या भैंस के गले में रस्सी होती है, ठीक है? आपने कई बार देखा होगा कि मालिक कहीं और खींच रहे, कुत्ता कहीं और जाना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। होता है ना ऐसे अक्सर, गाय वहां जाना चाहती है, मालिक खींच रहा है, तो क्या होता है? उसके गले में दर्द होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों होता है? अपनी मर्जी चला रहा है। मालिक जहाँ लेके जा रहा है, मालिक को पता है कि घास कहाँ पे है। उसे लगता है मालिक को समझ नहीं है, मैं इधर जाना चाहती हूँ, जाने नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुत्ते को क्या पता यहाँ पर ट्रैफिक है, मालिक नहीं जाने दे रहा, गाड़ी के नीचे आ जाएगा, इधर चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर कुत्ता नाराज होता है, जोर लगाता है अपना। जब तक अपना जोर लगाता है दुख सहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दर्द होगा उसे। दुख क्यों सह रहा है? क्योंकि अपनी मन मर्जी कर रहा है। और अगर मालिक जहाँ लेके जाए वहां जाए तो कोई तकलीफ ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे जीवन के दुख का मूल कारण है अपनी मर्जी, कि
ऐसे कर दे कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जिस दिन उसकी मर्जी में अपनी मर्जी शामिल कर दी ना, दुख खत्म। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर अब डोरी अगर हाथ में दे दिया तो जैसे वो चला वैसे चल भी ना। डोरी हाथ में देने के बाद वो उधर चलाए, हम इधर चले। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब गुरु को माथा टेकते हैं इसका मतलब क्या है? पाचा मेरी बुद्धि अर्पण, मेरी को बुद्धि ले ले, सद्बुद्धि दे दे। डोरी अपने उसके हाथ में दे दी, अपने हाथ में दे दी। अब वो जो कहे वो करना है ना, गुलाम है हम। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार अपना मन अर्पण कर दिया गुरु नानक को, फिर क्या विचार करना। अगर वो कहता है अमृत लो उठो तो उठना है, अगर वो कहता है तो नेक काम करना है, अगर वो कहता है कि हेरा फेरी नहीं करनी है, धर्म की कीर्ति करनी है तो करनी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नहीं करेंगे दूसरा रास्ता अपनाएंगे, दुख सहेंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसके कहे अनुसार चलेंगे, सुख हो जाएंगे। हमारे दुख का कारण हमारी अपनी कुबुद्धि, अपनी विचार। गुरु कुछ और कहता है, गुरु गुरुमुख बनाना चाहता है, हम मनमुख बनना चाहते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम चाहते हैं नॉन वेज में स्वाद आता है, हम नॉन वेज खाएंगे। बादशाह कहते हैं मत खा, इसका भुगतान करना पड़ेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु हम नानक। अपनी मर्जी करते हैं फिर दुखी होते हैं, क्यों नहीं होंगे? वो यहाँ चलाना चाहते हैं, हम वहाँ चल रहे हैं। सोई कराए जो तुद पावे, मोह सियाणप कछु ना आवे। हम बारक तो सरनाई, मैं बारक हूँ, तू मेरा माता पिता है। प्रभ आपे पैज रखाई, मेरा मात पिता हर राया। कर कृपा प्रत पालन लगा, करी तेरा कराया। मैं तेरा बालक हूँ, तूने गोद में उठाया, तेरी मर्जी जहाँ ले जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी समझाते थे, बारक बन जाओ, पिता गोद में रख लेगा। अब माता की गोद में है, पिता की गोद में, बच्चों को किस बात की फिक्र? भूख लगी है, माता ने दूध पिलाना है, भोजन खिलाना है। धूप है तो माता को है, बच्चों को छांव में रखेगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे अपनी चुन्नी ऊपर दे दे, खुद धूप में बैठेगी, बच्चे को नहीं धूप लगने देगी। अगर गोद हासिल कर ली पिता की, गोद कैसे हासिल होगी? बच्चा बन जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम सियाणे बनते हैं, ऐसे कर, बच्चा ऐसे नहीं कहता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बच्चा समर्पित है, गोद में उठ गया, बस जैसे माँ बोले। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, अपनी डोरी जिसने गुरु के हाथ में दे दी, बात बन गई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जी जंत तेरे धारे, सारी सृष्टि तेरी बनाई हुई है। और एक्चुअली में हम चाहें या ना चाहें, डोरी उसके हाथ में है ही। हम केवल जिद करके अपने आप को दुखी करते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। होगा तो वही जो उसने सोच रखा है, करेगा भी वही। हम जब जबरदस्ती कोई चीज कर करके लेते हैं तो उसमें दुख पाते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बच्चा आग में हाथ डालता है, अच्छी लगती है उसे, चमक रही चीज, हाथ डाल रहे हो, पिता रोकता है, खींच लेता है वापस, वो फिर जाता है, फिर खींच लेता है। बच्चा नाराज होता है, पिता को क्यों नहीं समझ में आता है इतनी प्यारी चीजें हाथ नहीं लगाने दे रहा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पिता बोले जा हाथ लगा ले, फिर क्या होगा? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो हमारे साथ हो रहा है जीवन में, हम दुखी क्यों हैं? अपनी मर्जी चला रहे हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर आज का प्रकरण दिमाग में बैठ जाए ना, जो गुरु साहब जी हमें ज्ञान देंगे आज, तो मेरे ख्याल से दुख खत्म हो जाएंगे। ये अगर समर्पित कर दिया अपने आप को, और कोई कारण ही नहीं है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियां पढ़े, साथ साथ में विचार करते हैं, शब्द का भी रस ले। डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे,
करत स्वामी विच मेरा के करत स्वामी मेरा के करत विच स्वामी मेरा। हर से बोलिए धन बताना मैं नाही प्रभु सब किछ तेरा। हे परमात्मा मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो मेरी अपनी हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक सब तेरा दिया हुआ है। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज दूसरे शब्द में कह रहे हैं मैं नाही प्रभु सब कुछ तेरा। ई गए निर्गुण उगे सरगुण। हर से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़े चलते हैं ना बहुत कि सरगुण का उपासक है वो निर्गुण का उपासक है। निर्गुण जो परमात्मा दिखाई नहीं देता, सरगुण कोई तस्वीर लगा के पूछता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई सरगुण रूप की पूजा कर रहा है, कोई निर्गुण रूप की पूजा कर रहा है। वाणी कहती है दोनों तू ही है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक है निर्गुण उग है सरगुण। निर्गुण आप सरगुण भी ओही कला तार जिन सगली। वाणी कह रही है कि निर्गुण भी तू है सरगुण भी तू है, तो सरगुण पूजने वालों को क्यों टोकना। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। हर एक की अपनी अवस्था है जिसे जो अच्छा लगे। बाबा नानक सिंह जी कहते थे पता गलत कौन है? गलत वो है जो दूसरों को टोकता है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। टोकने वाले का मतलब ये हो गया कि वो अपने आप को दूसरे से ज्ञानी समझ रहा है और यहाँ पर सारी पढ़ाई विनम्रता की है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। दो तरीके होते हैं साथ संगत जी ज्ञान देने के। एक होता है कोई खुद आकर आपसे पूछे विचार करे सवाल, वो अलग बात है। खुद जाकर टोकना कहते थे कोई टूट सकता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर वो अपनी भक्ति से टूट गया किसी के टोकने पर तो कहते टोकने वाला लेखा कहाँ पर देगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खैर पॉइंट बीच में आ गया। पातशाह कह रहे हैं कि मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा दिया हुआ है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जो कुछ है सो मेरा मुझ में कुछ नहीं। सारे बोलिए जो कुछ है सो मेरा मुझ में। ये कहते हम बहुत प्यार से कि जो कुछ है सो तेरा। होता क्या है सब कुछ तेरा कब्जा मेरा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हम अपना कब्जा नहीं छोड़ते, कहते हैं तेरा है सब कुछ, थोड़ा सा भी ले लेना वापस रोना धोना शुरू कर देते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जब दिया उसने है तो जब थोड़ा वापस ले तो रोना किस बात का। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो कहा है कि जो कभी गुरु कोई चीज वापस ले ले अगर फिर भी शुक्राना न छोड़े तो उसते चौगुन करे निहाल। नानक साहेब जिसकी बस्ती से आगे रखे प्रभु की आज्ञा पाने माथे उसते चौगुन करे निहाल। जिसकी वस्तु उसने ले ली हाथ जोड़ दे शुक्राना पाचा तूने इतनी देर के लिए दी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने ब्याज पे आपको पैसे दिए हो वापस मांगे आप दो नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी बार देगा विश्वास खो बैठे आप। अगर समय पर दे दिया उसने मांगे आपने दे दिए दूसरी बार 4 गुना 10 गुना भी दे देगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस यही बात है। जिसकी वस्तु तिस आगे रखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौगुन करे निहाल। नानक साहब सदा हम क्या करते हैं थोड़े सा कुछ नुकसान हो जाए हे भगवान तूने मेरे साथ ये क्या किया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। दिया किसने था? यही तो बात है। हम कहते हैं जो कुछ है सो तेरा और कब्जा मेरा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हम अपने लाभ हानि के अनुसार अपने दृष्टिकोण बनाते हैं। बहुत प्यारी संत सुजान सिंह जी एक बहुत प्यारी घटना सुनाया करते थे। संत सुजान सिंह जी महाराज कहते हैं एक साधु एक जगह पे रहता है, वेद शास्त्र बहुत पढ़ता है, साधना भी करता है। वो जहाँ पे रहता है उसने आसपास पेड़ों को श्रृंगारना शुरू किया। पौधे लगाता है, बड़े प्यारे प्यारे फूलों के पेड़, बहुत मन से उनकी सेवा करता है।
कि थोड़े समय में, कुछ ही महीनों में उसने बड़ा प्यारा एक बगीचा बना लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बगीचा इतना प्यारा है, जो भी वहाँ से गुजरे रुक जाए, इतना प्यारा बगीचा होता है ना। बड़े तराश के रखे होते हैं पेड़ पौधे, बड़े सिस्टम से, फूल खिले हुए हैं रंग बिरंगे। वो बहुत खुद भी खुश रहता है कि लोग भी देख के प्रसन्न होते हैं। साधु उसमें बैठता है, उसकी छोटी सी अंदर कुटिया है, वहीं पे रहता है, अपने शास्त्रों का अध्ययन करता है और पेड़ पौधे लगा के बगीचा बनाता है। ये उसका जीवन है। अब हुआ क्या, एक दिन गाय आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु गाय आ गई, उसने जो बाहर पौधे लगे थे वो खाने शुरू कर दिए। वो तो बेचारी भूखी जानवर। इसने जब देखा, ऐसे क्रोध आ गया अचानक कि पौधे खराब कर दिए। इसने डंडा लिया जोर से और गाय के सर पे दे मारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ऐसी जगह पर डंडा लगा कि गाय के सर पे लगते ही गाय, वहीं पर उसकी गाय की मृत्यु हो गई। और ये बेचारा हैरान परेशान और पश्चाताप में भरा हुआ कि मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, गौ हत्या हो गई मुझसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पश्चाताप कर रहा है, पर अब क्या हो सकता है, समा हाथ से निकल गया, क्रोध आ गया, डंडा मार दिया। अब घबरा रहा है कि मरने के बाद तो मुझे सजा मिलेगी ही मिलेगी, अब ये राजा भी मुझे नहीं छोड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। क्योंकि जो राजा था वो गौ माता को बहुत मानता था, उसने गौशाला बना के रखी थी और कानून रखा था कि कोई गाय को मारेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इसने तो गाय को मार ही दिया। किसी ने देख लिया था, शिकायत कर दी, सिपाही आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कि चलो भाई, राजा के सामने पेश होना, तुमने गौ हत्या की है, तुम्हें तो शायद मृत्यु दंड ही देगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। अब साधु वेद शास्त्र बड़े कंठस्थ थे उसे, कहने लगा देखो, अपना पूरा ज्ञान उसने वहां पे लगा दिया। उन्हें बिठाया, कहने लगा बैठो, मैं चलता हूँ, कहीं भागूंगा नहीं। बिठाकर ऐसा ऐसे प्रमाण दिए शास्त्रों से, ऐसे ऐसे प्रमाण दिए, ऐसे ऐसे प्रमाण दिए कि सब कुछ भगवान करता है। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि सब कुछ भगवान करता है। हाथ मेरे जरूर थे पर करवाया भगवान ने। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गाय पे डंडा जरूर मारा मैंने, पर मरवाया भगवान ने। और उसने ऐसे ऐसे प्रमाण दे के सैनिक भी हैरान हो गए कि बात तो सही कर रहा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने के देखो, मैं साधु हूँ, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैंने तुम्हें सब समझा दिया। अभी भी तुम्हें लगता है मुझे गिरफ्तार करना, तो ले जाओ, पर लेखा देना पड़ेगा तुम्हें। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक साधु को तंग करने जा रहे हो तुम। तो सैनिक भी घबरा गए, चले गए और राजा को, वजीर को जाके सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे भेजा गया था हमें, पर वो साधु ने तो प्रमाणित कर दिया कि सब कुछ भगवान करता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो सब कुछ भगवान करता तो गाय को भी भगवान ने मारा है, उसने नहीं मारा है। राजा वजीर की तरफ देखता है, वजीर कहता है मुझे एक दिन का समय दो। बड़ी प्यारी घटना है, बड़ा प्यारा ज्ञान है इसमें। ये ज्ञान मिल गया, आपके जीवन में से पाप ही खत्म हो जाएंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कम से कम पापों की सजा नहीं मिलेगी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा, वजीर कहता है राजा जी चलो उस बगीचे में घूम के आते हैं, मैं जो बोलूं मेरी हाँ में हाँ मिलाना, बस और कुछ नहीं करना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वजीर आया, राजा आया, उस बगीचे में घूम रहे हैं और ये साधु कुटिया में बैठा है। बगीचे में घूमते घूमते बातें कर रहे, इतना प्यारा बगीचा, वाह। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। मन करता है बनाने वाले के हाथ चूम लूं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। राजा बोलता सही बात है, मैं भी हाथ चूमूंगा जिसने बनाया है। वो कहने का एक बार मिल जाए जिसने बनाया, इतना आलीशान बगीचा, ऐसे ऐसे फूल, ऐसे ऐसे पौधे हमने कभी देखे ही नहीं। मन करता है इसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दूं। राजा कहता है 1000 नहीं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मैं इनाम में दूंगा, एक बार मिल जाए जिसने बनाया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये कुटिया में बैठा है, सुन रहा है कि मेरी तारीफ हो रही है। अब तारीफ किसे नहीं अच्छी लगती। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये होता ही है ना, हर एक को तारीफ अच्छी लगती है। ये अंदर बैठा बैठा अहंकार भरते जा रहा है कि मेरे जैसा बगीचा किसी ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देगा। बाहर आके देखा तो राजा और वजीर दौड़ कर गया, कहने का महाराज ये बगीचा मैंने बनाया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वजीर कहने पौधे तूने लगाए? हाँ। ये पेड़ भी तूने?
ये फूल सब कहने लगा हाँ मैंने किए। तो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये तो आदमी थोड़ा कर सकता है, ये तो भगवान कर सकता है। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। कहता भगवान कर सकता तो पूरे सृष्टि में ऐसे बगीचे ना बन जाए, बाकी कहाँ है, मैंने बना है। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे नहीं, भगवान जब तक ना बने ऐसे पेड़ पौधे बन ही नहीं सकते। वो कहने का भगवान का इससे क्या लेना देना, मैंने बनाया अपने हाथों से, और बगीचा दिखाओ दूसरा इस नगर में ऐसा। तो कहने लगे अगर भगवान ने नहीं बनाया तो उस गौ माता को भी भगवान ने नहीं मारा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब तुझे सजा मिलेगी। अगर बगीचा भगवान ने नहीं बनाया तो गौ माता को भी भगवान ने नहीं, तूने मारा है। अगर बगीचा तेरे हाथों ने सींचा है तो उसे डंडा भी तेरे हाथों ने मारा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तू कह देता नहीं भगवान ने बनाया, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, मेरे कोई कर्म नहीं, मैं किसी लायक नहीं, तो तू इस अपराध से भी बच जाता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर वड्याई भगवान को दे देता, ये वड्याई भी अगर वड्याई भगवान को दे देता तो तेरे से जो पाप हुआ है वो भी भगवान को चला जाता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात समझ में आई? वाणी कहती है कर्म कर तो होवे नहीं कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तू नेक कर्मों की वड्याई अपने में नहीं लेगा कि मैंने किया है, तो तेरे बुरे कर्मों की भी सजा तुझे नहीं मिलेगी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है कर्म कर तो होवे नहीं कर्म, उसके फिर हर कर्म धर्म बन जाता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। अगर वड्याई खुद नहीं ले रहा, गुरु नानक को दे रहा है कि मैं कुछ नहीं, तो तेरे किए हुए पापों का भी अगर तुझसे पाप हो गए हैं तो लेखा तेरा नहीं है। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम करते क्या है, नेक काम हमने किए, पाप दूसरे ने किए। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर पापों से बचना है तो पुण्य से भी बच जाओ। अगर दान देते वक्त सोच लो कि 10 गुना देगा, तो पाप करते वक्त भी सजा का भी ध्यान रखो, फिर उसका भी हिसाब होगा। अगर हिसाब किताब में पड़ गए तो फिर लेखा कहते हैं ना, छोटी है खिन खिन भूलनहार, बख्शनहार बख्शला नानक। अगर बख्शाना है तो अपने किए हुए नेक कर्मों को भूल जाओ, अपनी डोरी उसके हाथ में दे दो, पाचा मेरी डोरी तू ले ले। कबीर जी ने क्या किया, कबीर कुकर राम को, मैं कुत्ता हूं राम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुतिया मेरो नाव, मेरा नाम मोती है, गले हमारी जेवरी जय खींचे तह जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मेरे गले में पट्टा पड़ा है, चैन मालिक के हाथ में, जहां बोले जाता मैं जा रहा हूं, जो कराता है वो कर रहा हूं, फिर वो पाप हो या पुण्य हो लेखा उसका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमने किया, हम जता रहे कि ये हमने किया है, ये नेक काम हमने किया, ये दान हमने किया, ये सिमरन हमने किया, इसको जोड़ा हमने, ये ऐसे किया, जो भी सेवा की हमने की, तो फिर जो जो पाप किए उसके लिए भी तैयार रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सारी वजह गुरु नानक करवा रहे तो मैं करो। अमृत उठते हो, गुरु उठाता है बाह पकड़ कर तो उठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी समर्था नहीं, नित्यनेम करते हो गुरु करवा लेता है, उसका तरस है। अगर कहा हाँ मैं कर लेता हूँ, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट समझ में आए कितना गहरा है? अगर नेक कर्मों का अहंकार नहीं करेंगे तो बुरे कर्मों का भी हिसाब नहीं होगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे किस अवस्था में पहुंच जाओ, किस अवस्था में, मुंह से एक ही पॉइंट निकलना चाहिए, क्या? कोई नाम जाने मेरा, कोई नाम जाने मेरा, कोई नाम जाने मेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम जाने मेरा, कोई नाम जाने मेरा, कोई नाम जाने मेरा, कोई नाम जाने मेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई।
तेरे तारे प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे तन मन धन सब सौंप गुरु को तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए 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 पाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। कितनी प्यारी पंक्ति, एक पंक्ति में सारा ज्ञान है, सार है। तन मन धन सब सौंप गुरु को, फिर क्या होगा? हुक्म मानिए। अगर हुक्म मान लिया, जो गुरु कर रहे सही है, अपनी अकल नहीं लगाई, गुरु को ज्ञान देने नहीं बैठे, ऐसे कर दिए ऐसे कर दिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्या होगा? हुक्म मानिए तो क्या होगा? पाइए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर तू गुरु नानक को पालेगा। अपना तन अपना मन अपना धन सौंप दे गुरु को, उसका हुक्म मान के क्या होगा? फिर तू उसे पालेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं छोड़ते। कितनी बार ये पॉइंट आया साथ संगत जी, हमने अपना वीजा लगवाना है, नहीं लगा तो पाठ करके फिर से अरदास करनी, पाठ करके फिर से अरदास करनी। ये क्या जिद करना? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट को समझना, अरदास करके ही जाना चाहिए पहले ही। गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूरी में हाजिर होकर कड़ा प्रसाद की देख कर आओ, या जैसा कोई पाठ करके आगे रख के अच्छा वीजा लगवाने जा रहा हूँ, तर्स करना। अगर तुझे सही लगे तो लगवा देना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे नहीं पता मेरा भला किस में है, बाहर जाने में कि यहाँ रहने में, हमें पता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई गारंटी ले सकता है? हमें नहीं पता होता। और अगर इस प्रकार से अपनी डोरी गुरु के हाथ में रख के जब अरदास करते हैं ना, अगर कर्मों में बुरा लिखा है कि वहां जाके एक्सीडेंट होके मरना है, वहां जाके कुछ गलत हो रहा है, वहां जाके कुछ भी हमारे साथ गलत होना है, वीजा नहीं लगेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर यहाँ रहना गलत है, वहां भेजना है और कर्मों में है कि वहां नहीं जा सकता, तो वीजा लगा देगा। अगर डोरी सौंप दी तो जो होगा सही होगा, गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि डोरी गुरु पे सौंप दी। और अगर डोरी सौंपने का नाटक किया, एक्टिंग की, और डोरी सौंपने नहीं लगा तो रोना धोना शुरू कर दिया, तो फिर अपना लेखा भुगतना पड़ेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो मन से अपनी डोरी गुरु को सौंप देते हैं ना, फिर उनके जीवन में से मैंने देखा है, महापुरुषों के साथ रह के अरदास करते हैं, पातशाह जो तुझे भाए। रोज बाबा नंद सिंह जी के अरदास में वचन शामिल है, जो भावे सो काम कराएं, जो ना भावे सो ना कराएं। जिथे भावे तिथे रखी, जिथे ना भावे तिथे ना रखी, जिथे भी रखी आप जिथे चरणों में रखी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कि जहां भी रखा अपने चरणों में रख, जहां तुझे अच्छा लगे वहां रखना, जहां ना अच्छा लगे ना रखना। जो भावे सो काम करा लेना, जो ना भावे मुझसे मत कराना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आप सुबह उठ के ये काम अरदास कर देते हो मन से, फिर अगर आपसे कुछ गलत काम भी हो जाता है ना दिन में, तो आपके ऊपर नहीं आता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। आप लेखे से छूट गए, क्योंकि आपने अपनी डोरी प्रभु के हाथ में दे दी। कुत्ता काट ले किसी को, पालतू कुत्ता गले में पट्टा हो, तो जिसे काटता है वो कोस किस पे करेगा? कुत्ते पे के मालिक पे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुत्ता तो छूट गया, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उसने गले में पट्टा डाल दिया अपने मालिक का। हम गुरु नानक के कुकर हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी डोरी सौंप दो, जो भी हमसे गलती होगी, हम पे कुछ नहीं, गुरु नानक देखेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो अपनी डोरी छोड़ देते हैं ना, गुलाम बन जाता है निरंकार का। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धरना कैसे जुड़ा था?
धन्ना कैसे जुड़ा था? उसे मेहनत करनी पड़ती थी बहुत सारी, बहुत सारी। वो पंडित जी कथा सुनाते थे कि भगवान, जो भगवान को अपने बस में कर लेते हैं, भगवान जिसका मित्र बन जाए वो भगवान सारे काम करते हैं। तो धन्य कहते हैं मेरे को तो मजदूर भी नहीं है, खेत बहुत बड़े हैं, मुझे तो चाहिए हर जो बोलिए धन गुरु नानक। पीछे पड़ गया, आपको सारी घटना पता है। और सच में धन्य के खेत भगवान ने जोते हैं, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी देख रहे कि बैल अपने आप चल रहे हैं, हल अपने आप चल रहे हैं। कौन चला रहा है? कह रहे कि भगवान चला रहे हैं ना। पंडित जी कहते कहाँ? कहते देखो चला रहे हैं। पंडित रोने लग गया, इतने सालों से मैं पूजा कर रहा हूँ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई डोरी अपनी सौंप दे, भरोसे की बात है ना। धन्य ने पत्थर पे भरोसा किया था। बाबा नंद सिंह जी वचन अक्सर किया करते थे कि धन्य ने पत्थर में से नहीं पाया था, अपनी भावना में से पाया था। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसकी भावना ने पत्थर में से प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था निरंकार को। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भावना जिस पे आ जाए, भावना में नहीं। अगर भावना नहीं है तो फिर चाहे सामने गुरु नानक खड़ा हो फिर भी नहीं बात बनेगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है, ऐतिहासिक घटना, जिसके बारे में पूरी घटना भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपने वारों में इसे अंकित किया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक 10 साल का बालक उस वक्त लाहौर में अपनी बुआ के घर चला गया पढ़ाई करने। वहां पर उस वक्त, उस जमाने में हिंदू राजा राज करते थे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उनका नाम भी आया है, महाराजा वीर सिंह। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इस लड़के ने 10 साल की आयु में अभी अपने खर्चे निकालने बुआ के घर में रह रहे, तो क्या करता है, मालिश करना सीख लिया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मालिश वालों से हाथ पांव दबाने सीख लिए, ये भी एक तरीका होता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट सीख लिए, कैसे दबाने, कैसे आराम दिलाना शरीर को। तो जो भी उसे बुलाता हो मालिश करता, हाथ पैर दबाता और बड़े मन से लगन से मेहनत कर रहा था। पढ़ाई भी कर रहा है और मेहनत भी कर रहा है। करते करते बड़ा हो गया। जब इसका एक्सपीरियंस इतना बढ़ गया, 20-22 साल का हुआ, ये एक्सपीरियंस इतना बढ़ गया कि इसके हाथ में शिफा आ गई कि जब किसी को सेवा करता है तो उसे बहुत आराम मिलता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इसकी चर्चा होते होते पहुंच गई राजा वीर सिंह के पास। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। इसे महल में बुलाया गया, वजीरों ने इसको बिठाया, सारा समझाया कि तुझे राजघराने में नौकरी दी जा रही है। बड़ा खुश हो गया, इतना धन मिलेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर समझाया कि राजघराना है ये दूसरी जगह नहीं है, समय देकर नहीं पहुंचे, लेट पहुंचे। यहाँ पर तो रात को आना है, राजा को मालिश करके सुलाना है, रात भर यहाँ बैठने है। सुबह होगी, राजा उठेगा, उसे गर्म पानी से स्नान कराना, उसकी मालिश करना, उसके नाखून काटना, उसको आराम देना, सारा तेरी जिम्मेदारी है। धन जितना बोलेगा उतना मिलेगा, पर एक गलती की गुंजाइश, यहाँ पे सजा भी बहुत बड़ी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बारीकी से उसे समझाया गया और वो खुश है और बड़े मेहनत से उसने सेवा करनी शुरू की। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये आम इंसान है हमारे जैसे, राजघराने में मंत्रियों के साथ बैठते हैं, वहाँ पर कुछ कमाई वाले, आपको पता है राजघराने में जब जाते हैं तो पुरातन जमाने में राजा महाराजा अपने साथ गुरु, विद्वान, ब्राह्मण, ज्ञानी, महाज्ञानी अपने साथ रखते थे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये उनके साथ उठता बैठता है क्योंकि राजा का खास है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो सब बातें कर रहे हैं भगत कबीर जी की, बड़ी प्यारी घटना है कि कबीर जी ऐसे हैं, कबीर जी ऐसे, कबीर जी जैसा भगत कोई नहीं। कबीर जी के पास लोग उस्ताद करते, लाइनें लगा के राजे महाराजे खड़े रहते उनके दर्शनों के लिए काशी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ये सुन रहे रोज सुनता है कबीर जी की उस्तत, कबीर जी की घटनाएं, साखियाँ। वो ये उस वक्त की घटना जब कबीर जी थे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये उनके समकाली हुए। चाव पैदा हुआ कबीर जी का नाम सुन के, तो डिटेल में पूछने लगा मंत्रियों से कि कबीर जी की इतनी उस्तत क्यों है, लोग इतना क्यों पसंद करते हैं उन्हें। कहते उन्होंने भगवान को अपने पास रख लिया है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो भगवान कैसे किसी के पास रह सकते हैं। तो उन्होंने और घटनाएं सुनाई कि कबीर जी ने रामानंद जी को गुरु धारण किया। आपको ये घटना ही पता है, ये बहुत बार दास से सुनी, धारण नहीं किया था। रामानंद जी ने शिष्य नहीं बनाया था, पर इसने गुरु मान लिया था। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हम यहाँ पे नामदान मांगते, नामदान लेके भी कुछ नहीं कर पाते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि नामदान लेने से नहीं, जपने से बात बनती है, जपता कोई है नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी को छोटी जात के थे। रामानंद जी का प्रण था कि मैं छोटी जात को नामदान नहीं दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुरातन जमाना आपको पता ही है, कर्ण के साथ क्या हुआ था। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य नहीं लिया क्योंकि छोटी जात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी बहुत बार गए, रामानंद जी ने कह दिया भाई नहीं, मैं नहीं दे सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृतले रोज रामानंद जी स्नान करने जाते थे गंगा में। ये रास्ते में अंधेरे में लेट गया, जहाँ सीढ़ियाँ उतरते हैं वहाँ लेट के बीच में कबीर जी। रामानंद जी की ठोकर लगी अंधेरे में और मुख से निकला, उठ राम के राम कहो। ये कोई सोने का समय थोड़ा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उठ राम के राम कहो। बस इतना कहा। कबीर जी ने राम नाम ऐसा पकड़ा कि राम का ही रूप हो गए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। घटना सबको पता है। मूर्ति में श्रृंगार कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कुछ घूम गया कि कैसे उतारूं कैसे पहनाऊं। तो कबीर जी मंदिर के बाहर बैठ के समाधि में बोल रहे हैं, ऐसे कर लो, इसकी तरफ से निकाल के वैसे कर लो। रामानंद जी हैरान, ये दूर बैठा है बाहर, मैं अंदर सेवा कर रहा हूँ। बाहर आए, भाई तू कौन है। कहने लगा आपका शिष्य कबीर। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मेरा शिष्य होता तो मैं पहचानता नहीं, मैंने तुझे कभी नामदान दिया। कहने लगे भाई गुरुजी आपने दिया है नामदान, मैं रास्ते में लेटा था, ठोकर लगी, आपने कहा उठ राम के राम को। मैंने राम नाम को पकड़ लिया। आपने कहा राम कहो, राम को पकड़ लिया। रामानंद जी ने गले से लगा लिया। कहले इतने लोग, हजारों लाखों लोग नामदान लेके जाते हैं, कुछ नहीं पा पाते, मैंने तुझे दिया भी नहीं है, पर तूने लेकर राम का ही रूप हो गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस अवस्था को हासिल कर लिया कबीर जी ने, अंतर्यामता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कबीर जी ये कह रहे हैं मंत्री जी उस मालिश वाले को। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। 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 धन गुरु। कि कबीर जी ने भगवान को अपने पास रख लिया। कहने वो कैसे रखा। कहने कि जिस दिन भगवान इन पे प्रसन्न हो गए ना, तो प्रकट होकर कहने लगे कबीर जी कुछ मांगो। तो कबीर जी ने यही मांगा कि बस आप मेरे पास मेरे साथ ही रह जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कबीर जी के साथ रहते हैं, उनके सारे काम वो करते हैं। उनके घर में शादी हुई, आपको सारी घटनाएं पता है कि सोने चांदी के बर्तनों में भगवान ने खुद आकर कबीर जी का रूप धारण करके सबको परोसा खाना और बर्तन भी साथ में दे दिए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जीवन की इतनी घटनाएं कबीर जी की वो सारी सुनाई। तो इस मालिश वाले के भीतर भी चाव पैदा हुआ कि मैं भी भक्ति करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाव पैदा कैसे होता है, कैसे होता है, सत्संगत क्यों कर रहे हैं, ये चाव पैदा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विसर नहीं दातार अपना नाम दो, गुण गावा दिन रात, नानक चाव पैदा हो जाए। है गुरु नानक, मैं तुझे दिन रात ना भूलूं, भूलूं ही ना एक सेकंड भी। ये चाव पैदा कर दे मुझ में, ये चाव यहाँ पैदा होगा और कोई जगह नहीं है। सत्संगत। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब गुरुमुखों की कथा कहानी देखो, सैन नाई ने कबीर जी की कथा सुन के उसमें चाव पैदा हो गया। ये घटना आ रही है सैन नाई की। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुन प्रताप कबीर दा दूजा भगत हुआ सैन नाई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सैन नाई इसका नाम आया है और ये नाई का काम करता है, राजा की मालिश करता है। कबीर जी की बातें सुन के, साखी सुन के
कबीर जी का प्रताप सुन के इसके अंदर भक्ति का चाव पैदा हुआ। इसने राजा से कुछ समय के लिए छुट्टी ली कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। मंत्री से बेनती की कि मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है, तो तीर्थ यात्रा के लिए रोका नहीं जा सकता, तो उसे समय दे दिया गया। ये कहाँ गया? सीधा स्वामी रामानंद जी के पास। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्वामी रामानंद जी के पास चला गया और कहा मुझे भी नाम धन दो, मुझे भी कबीर जी के साथ भगवान को अपने पास रखना है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। रामानंद जी से नाम धन लेके आया और इसने भी राम राम जपना शुरू कर दिया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कभी मत सोचना कि उसने पा लिया हम नहीं पा सकते। अगर ये सैन यही सोचता, भगत सैन जी यही सोचते, तो वो भी ना पा पाते। हमेशा ये सोचना है कि अगर वो पा सकते तो मैं क्यों नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस जप ले, अपनी डोरी छोड़ दो, उसके हाथ में दे दो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये जपता है, नाम जपना शुरू कर दिया। अब जैसी भावना होती है, जैसे अपना नेचर रहता है, वैसे लोग भी अच्छे लगने लग जाते हैं। अब नाम जपने वाले इसके घर आने लग गए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घर आते हैं, शाम को मंडली सजती है, भजन कीर्तन होना शुरू हो गया। अब बड़े बड़े साधु महापुरुष भी आने शुरू हो गए, क्योंकि ये वहाँ पे भोजन भी कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं, धन की कमी नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शाम को भजन मंडली सजती है, सब भजन कीर्तन करते हैं। रात होती है, समाप्ति होती है, चला जाता है। राजा की मालिश करके उन्हें सुलाता है, सुबह उठाकर उनकी सेवा करता है, फिर आकर अपने घर में आराम करता है। यह उसकी रोज का नियम है। रोज जब राजा सो जाता है तो ये नहीं सोता, ये आराम नहीं करता, ये वापस क्या करता है? राम